नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डॉक्टर विपिन तिवारी ने दी कोरोना से जुड़ी जरूरी जानकारी। सोयाबीन काटने के बाद राकेश पाटीदार ने लीपा गोबर। रेस्ट हाउस में हुआ युवा प्रेस क्लब की बैठक। पालडिया गांव में गैस की टंकी फटने से हुआ हादसा। कोरोना काल में डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवा की है। यह एक ऐसी समस्या थी जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसी के चलते कोरोना काल को स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक से जानने के लिए खबर 100 के संवाददाता दीपक सिंह ने डॉक्टर विपिन तिवारी से खास बातचीत की, जिसमें कोरोना से जुड़े कई विषयों पर विस्तार से बात की गई। आइए आपको भी सुनाते हैं कि डॉक्टर विपिन तिवारी ने खबर 100 से खास बातचीत में क्या कहा। लोगों की सुविधाओं के लिए फीवर क्लिनिक खोले गए हैं जगह जगह। तो अभी क्या लोग भी आगे आ रहे हैं फीवर क्लिनिक पे? आप उनका सहयोग मिल रहा है? करीब कितने लोग एक दिन में आपके पास पहुंचते हैं सैंपलिंग कराने के लिए? अभी फीवर क्लिनिक में लोग तो अवेयर हो गए हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है और लोग अब सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक फीवर क्लिनिक का टाइम है और जो शासन का प्रोटोकॉल है और उस प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं। ये सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक की जो टाइमिंग है उसमें 2 डॉक्टर रखे गए हैं। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक एक डॉक्टर का शिफ्ट है और सुबह 2 बजे से 8 बजे तक दूसरे डॉक्टर की शिफ्ट होती है। और इन सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक लगभग 30 से 40-50 सैंपल हो जाते हैं। लोग अवेयर हो गए हैं और अब धीरे धीरे आगे आते हैं और ख़ुद से सैंपलिंग कराते हैं। और सैंपलिंग का जो हमारे यहाँ तरीका है, फीवर क्लिनिक में तरीका है, वो पहले पेशेंट आते हैं और अपनी मॉनिटरिंग वो है कराते हैं। पहले SpO2 देखा जाता है, उनका टेम्परेचर देखते हैं, BP देखा जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर हमारे पास भेजा जाता है कि आप जाके सैंपलिंग करा लीजिए अपनी। खबर 100 सैल्यूट करता है इन कोरोना वॉरियर्स को, इन डॉक्टर्स को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की, मानवता की सेवा की। और साथ ही शासन प्रशासन से अपील करता है कि इनकी मांगों को सुना जाए, इनको भी नियमित किया जाए ताकि लोगों की और बेहतर रूप से सेवा कर सकें। कैमरामैन विधानसभा सुवासरा से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार अपनी दावेदारी को लेकर आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी वो सोयाबीन काटते दिखाई देते हैं तो कभी वो थ्रेशर मशीन से सोयाबीन निकालते दिखाई देते हैं। उसी के चलते अब वे सुवासरा विधानसभा में गोबर से घर को लीपते हुए भी नजर आए हैं। महिदपुर तहसील के ग्राम पंचायत पालडिया में कच्चे मकान में गैस की टंकी फट जाने के कारण विस्फोट हो गया। इस हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। सभी घर वालों के घर से बाहर होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे में नुकसान के बाद पीड़ित कालूराम ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर महिला कांग्रेस एक बार फिर सक्रिय हो गई है। महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो कांग्रेस महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाएगी। महिला कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से प्रियंका गांधी को उपचुनाव में बुलाने को लेकर गुहार भी लगाई है। मजबूत महिला शक्ति एक मजबूत रहती है और महिलाओं ने बीड़ा उठाया है कि हमारी बहनों को कोरोना का जो एक प्रोटोकॉल उसको हम फॉलो करेंगे और हम जो महिलाओं को घर घर और चौके चौके तक जाकर हम महिलाओं को बताएंगे कि हमें मतदान करना है। अगर हम मतदान नहीं कर पाएंगे तो जो महिला असुरक्षित पैदा हो रही है वो महिलाओं के साथ आज महिलाएं सेफ नहीं है। महिलाओं के साथ जो बढ़ते अत्याचार है, बढ़ते रेप है, हम सारी चीजें हमारी महिला बहनों को बताएंगे तो जरूर वो मतदान तक जाएगी और अपना मत अधिकार का उपयोग करेगी और मतदान करेगी। शनिवार को युवा प्रेस क्लब की सभा बैठक मीठा तालाब स्थित रेस्ट हाउस में सभा कक्ष में संपन्न हुई।
बैठक में युवा प्रेस के अध्यक्ष राजेश धनेचा और सचिव राहुल परमार ने संस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस विषय पर विचार विमर्श किया। वहीं शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों को भी संस्था का सदस्य बनाकर जोड़ा जाएगा। साथ ही अन्य शहरों में भी संगठन की कार्यकारिणी बनाने की सहमति पर प्रस्ताव रखा गया है। युवा प्रेस क्लब का पंजीयन पूर्ण हो चुका है और पूर्ण होने के बाद ये हमारी पहली मीटिंग थी। मीटिंग में जो है ग्रामीण स्तर के जो पत्रकार हैं उन लोगों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है और युवा प्रेस क्लब में सभी ग्रामीण लोगों का और अन्य लोगों का है स्वागत है। आइए और जुड़िए हमारे साथ। एक युवा सोच को सलाम करने का समय आ चुका है, तो युवाओं को आगे बढ़ने का समय आ चुका है। सभी युवा साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे और एक साथ मिलकर युवा प्रेस क्लब के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ जो युवा कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को कोई पूछता नहीं है, किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको जो फील्ड पर जाते हैं उनको दिक्कतें आती है, आफत आती है, तो उनके लिए युवा प्रेस क्लब हमेशा खड़ा है। आधी रात को फोन आएगा, आधी रात। हाल ही में धान खरीदी की समीक्षा बैठक की गई जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में धान खरीदी के केंद्र बढ़ाने की बात की गई। अब किसानों को लाइन में नहीं लगने दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 69.77 लाख हो गया है। ये आज 70 लाख के पार हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि एक एक्टिव केस घटकर 9 लाख से कम हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए केस से ठीक हो रहे मरीजों का आंकड़ा लगातार ऊपर बढ़ रहा है। शुक्रवार को देश में 73,220 नए केस आए, जबकि 82,292 मरीज ठीक हो गए। ये लगातार 20वां दिन था जब नए केस 90,000 से नीचे रहे। इससे पहले 16 सितंबर को नए केस का आंकड़ा 97,860 के पीक तक चला गया था। सरवटे बस स्टैंड का काम इंदौर के सभी विकास प्रोजेक्टों में सबसे धीमा चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर पर 5 लाख की पेनल्टी के बाद भी काम ने रफ्तार अभी तक नहीं पकड़ी है। खुद अधिकारी मान रहे हैं कि यह प्रोजेक्ट इस साल पूरा नहीं हो सकेगा। सरवटे बस स्टैंड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 9.77 करोड़ में दिया गया। अप्रैल 2020 में शुरू हुआ काम अगस्त 2020 तक अप्रैल 2019 में शुरू हुआ यह काम अगस्त 2020 तक पूरा होने के लिए इसमें निर्देशित किया गया था, लेकिन बेसमेंट का काम अभी केवल हो सका है। ग्राउंड फ्लोर पर जो काम अभी भी चल रहा है। रिटेनिंग वॉल तैयार की गई है, यानी कुल मिलाकर 50% तक काम भी अभी पूरा नहीं हो सका है। आईआईटी इंदौर का दिशांगत समारोह 19 अक्टूबर को ऑनलाइन होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर दीपक बी फाटक, निर्देशक प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन सहित अन्य गणमान्य शामिल होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री आईआईटी परिसर में तैयार हुए नए भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने आम आदमी की खरीदी को बेहद आसान बना दिया है। इस कारण देश में ई कॉमर्स का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। इससे ई कॉमर्स कंपनियों के साथ उनसे जुड़े सेलर्स को भी फायदा हो रहा है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के आगरा के सेलर हरीश धर्मदासानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़कर ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं। आज इनका सालाना टर्नओवर 30 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा है। देवास से लाखों रुपए के सरकारी अनाज चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शिप्रा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 ट्रक में भरकर जा रहे चोरी का सरकारी चना जब्त किया है। साथ ही आर के सिंह ने बताया कि यह चना देवास के भारत वेयरहाउस से भरकर जा रहा था। भारत वेयरहाउस में सरकारी चना रखा हुआ है। इसी मामले में टीआई ने बताया कि जब्त किए गए सरकारी चने की कीमत लगभग 38 लाख रुपए है। इस मामले में दोनों ट्रकों के ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ट्रक जब्ती में ले लिया गया है। लेकिन जब इस मामले में मीडिया ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उनका साफ कहना है कि यह ट्रक देवास से भरकर
इंदौर उद्योग नगर क्षेत्र में अग्रवाल की बेसन फैक्ट्री में ले जाया जा रहा था। इस मामले में दोनों ड्राइवर ने किसी पूरन जाट का नाम भी बताया है। फिलहाल शिप्रा पुलिस ने मामले में दोनों ड्राइवरों को आरोपी बनाया है। जानकारी के अनुसार इसमें मुख्य रूप से इंदौर के व्यापारी जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनमें देवास के अधिकारियों की मिलीभगत भी नजर आ रही है कि जिसके चलते इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी अनाज यहां से चोरी होकर कहीं और जा रहा था। ध्यान रहे कि जिले में इस तरह के कई वेयरहाउस है जिन्हें जिला प्रशासन ने किराए पर लेकर सरकारी अनाज भर रखा है। जिले भर में कई जगह से सरकारी अनाज की कालाबाजारी हो रही है। किसने बताया तुमको ये गाड़ी ले जाने का? हमारे सेठ क्या नाम है तुम्हारे सेठ का? पूरन पूरा नाम? पूरन सिंह जाट, पूरन सिंह जाट। ये कहाँ ले जा रहे हैं ये माल आप? उद्योग नगर उद्योग नगर में चाय की फैक्ट्री में? चने। क्या बनता है वहाँ पे? ये हमको नहीं मालूम। इसमें क्या भरा आपकी गाड़ी में? चने। सरकारी चने भरे? हाँ। अनाज भर के ला रहे ट्रक में आके? कहाँ से ला? कहाँ से ला रहे हैं मतलब? तो खुर्दा से ला रहे। तो खुद कहाँ से? तो खुद में किस जगह से ला रहे हैं? वेयर हाउस से ला रहे। सरकारी वेयर हाउस से? तो इसकी पर्ची वगैरह है आपके पास में? कहाँ है बताएं, काटा पर्ची बताएं कहाँ है? हाँ तो बताएं। कहाँ जा रहा था ये माल? कहाँ जा रहा था? इंदौर किसके यहाँ जा रहा है? पार्टी वाले का जाए। पार्टी वाले का नाम? पार्टी का नाम क्या है? ये देवास के लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन शाखा है टोक खुर्द की जी। वहाँ से ने चोरी करके भरा था जी। चेकिंग के दौरान मुखबिर सूचना पे अपन ने पकड़ा था जी। और मौके पर इनके पास कोई कागजात नहीं मिले थे जी। और पूछताछ पे इनने कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने पर कि चोरी के उसमें इसको जब्त किया गया है और केस रजिस्टर्ड किया गया है। सर ये जहाँ से निकला है वहाँ के कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें लिप्त होने की शंका है? ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। करेंगे। इंदौर में जा रहा था किसी अग्रवाल के यहाँ पर? अभी ये भी इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अब मैं पूछताछ करने के बाद फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी होगा, जो भी आरोपी होंगे उनको आरोपी बनाएंगे। सर करीबन कितने का माल है ये लागत जो वहाँ की है? करीबन 18-20 लाख का है। कितने बोरिया? एक मिनट, कुल मूल्य 38 लाख। 38 लाख। कितने बोरिया सर दोनों ट्रक में? करीब 900 के लगभग। अभी वर्तमान में कहाँ जाएगा? हाँ। अब इसके तो और लोगों को ढूंढेंगे इसमें कौन कौन आरोपी हैं उसमें। सर इसमें अभी प्रमुख आरोपी किनको बनाया गया? भाई ट्रक ड्राइवर मिले थे, ट्रक ड्राइवर को बनाया गया है। मतलब सर जहाँ से माल भरा है और जहाँ जाना था वो दोनों लोगों भी आरोपी बनाएंगे कहीं ना कहीं? हाँ, कहीं न कहीं इन्वेस्टिगेशन में अगर साक्ष्य मिलते हैं तो हम जरूर बनाएंगे। सर किसकी धाराओं में? धारा 380 IPC। अब ड्राइवर से हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद फिर इसमें देखेंगे। कोई अग्रवाल है, कोई जाट है, ऐसे 2-3 नाम सामने आ रहे हैं, उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, अगर साक्ष्य मिलते हैं तो हम बराबर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को देखते हुए सांवेर विधानसभा क्षेत्र के साथ ही ग्राम पंचायत बड़ानिया पंथ चंद्रावतीगंज में निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगर मतदान केंद्र पर रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सभी मतदाताओं को जागरूक किया गया और कहा गया कि सारे काम छोड़ दो, पहले मतदान करो। ग्राम चंद्रावतीगंज में निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों द्वारा रंगोली एवं मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया था, जिसके द्वारा यहाँ पर आम जन को और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया और मतदान के प्रति उनकी जागरूकता का एहसास दिलाया गया। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिकारियों द्वारा ये प्रतियोगिता करवाई गई है, जिसमें सारे काम छोड़कर सबसे पहले वोट देने के लिए जनता को जागरूक किया गया है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मात्रा में जाकर सबको मतदान करने के लिए बोला गया है। जनता से हमारे द्वारा भी यही अपील है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क तेज होता नजर आ रहा है। इसी के तहत कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का शुक्रवार को सुबह से देर रात्रि तक कई इलाकों में जनसंपर्क जारी रहा। साथ ही गुड्डू का जनसंपर्क कई ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जारी रहा, जहां शुक्रवार को गुड्डू ने गवला, बीसाखेड़ी, तराना, कुडाना, देवली अनेक गांवों में पहुंचकर और दौरा किया, जिस दौरान गुड्डू का गली गली में ढोल धमाके के साथ स्वागत किया गया। साथ ही गुड्डू को बुजुर्गों ने जीत का आशीर्वाद भी दिया। जब मैं ये देख रहा हूँ कि जिस टाइम पे मैंने
रोड बनाए थे उतना ही रोड बना है और 3-3, 4-4 बार माननीय सिलावट जी यहाँ पे गेती मार के गए हैं और मैंने आश्वस्त किया है कि बीसाखेड़ी तालाब के उस टाइम पे घेरीकरण का काम भी मैंने करवाया था और रोड का भी करवाया था। अब हमारी पहली प्रायोरिटी होगी ये बीसाखेड़ी गांव जो हमारा है बहुत गड्ढे में, जिसको बोलते हैं हमारी गांव की भाषा में, इसको मैं पहला सर्व प्रायोरिटी मेरी रोड बनाने की रहेगी। यहाँ पे मैं रोड बनवाऊँगा, साथ साथ गौला का भी रोड जो बीच में छोड़ दिया गया है वो भी हम ठीक करवाएंगे, उसको भी हम बनाएंगे। और ये क्षेत्र जिस तरीके से मेरे समय पे तमाम सारे तालाब खुदे, तमाम सारी ग्रिड हम लोगों ने बनाई, तमाम डेवलपमेंट के रोड से लेके स्कूलों से लेके हमने स्वास्थ्य केंद्र तक बनाए, लेकिन ये क्षेत्र वहाँ के वहीं हैं, अभी उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, उसकी आवश्यकता है। उसको हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितने बड़े गांव हैं उसमें स्वास्थ्य सेंटर हम लोग बनवाएंगे। राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट थाना टीटी नगर क्षेत्र में कपड़े की दुकान में शुक्रवार को आग लग गई। सूचना मिलते ही टीटी नगर थाना क्षेत्र पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को पुलिस टीम ने सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू में किया। भोपाल में लगातार आग लगने की घटना सामने आ रही है। राजधानी में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के पीछे श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस के गोडाउन में आग लगी। जानकारी के अनुसार आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची और आग को काबू में किया। सांवेर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की ओर से सांवेर के मंडी प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर 11 अक्टूबर को एक भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। यह जानकारी अध्यक्ष ऋषिराज सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता में दी। नहीं, संविधान में हस्तक्षेप केंद्र से होता है, वो बात हमने बिल्कुल मानी है, लेकिन जो आरक्षण है ये कई सालों से चल रहा है। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर साहब ने आरक्षण को 10 साल के लिए 1950 में लागू किया था, उनका ये मानना था कि मेरे वर्ग का सबसे निचले तबके का व्यक्ति अगर इस देश के सर्वोच्च पद पे जिस दिन बैठ जाएगा, मैं समझूंगा मेरे देश का कहीं ना कहीं उद्धार हो चुका है। तो वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति एक निचले तबके के और एक सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, तो अब कम से कम आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। नहीं, पिछली बार हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया था। हमने विधानसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध किया था और आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान ने जो माई का लाल शब्द बोला था, उसके कारण हमने विरोध किया था और उन्होंने बाद में फिर अपना स्टेटमेंट जारी करके ट्वीट करके उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लोकसभा चुनाव में हमने हमारा हस्तक्षेप नहीं रखा था क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे देश को एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए। करणी सेना ने उतनी ताकत के साथ बीजेपी का समर्थन किया। छतरपुर जिले के गढ़ी मल्हारा थाना क्षेत्र के राम जानकी बिहारी जू आश्रम के महंत डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कंप्यूटर बाबा पर पीएनसी कंपनी का अवैध खनन रोकने पर फायरिंग का आरोप लगाया है। कंप्यूटर बाबा पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने जानलेवा हमला करवाया है, जिसके चलते प्रदेश कार्यालय मंत्री ने कार्यवाही के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा है। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी, मैं गढ़ी मल्हारा थाना अंतर्गत ग्राम मलका श्री राम जानकी बिहारी जू आश्रम से महंत हूँ और मुझे जो है बहुत खतरा बढ़ गया है। इस समय कंप्यूटर बाबा ने मेरे ऊपर जान से मारने की धमकी पहले दिलवाई और मैंने थाना हाजा गढ़ी मल्हारा में जैसे ही उसकी एप्लीकेशन दी जाके, उतने में बस 7वें दिन रात्रि में 9:45 बजे गोलियों से उन्होंने छलनी करने का प्रयास किया। किसी तरह से दैव योग से मेरे प्राण बचे। मैं दाहिनी तरफ गाड़ी काट के भगा और मेरे प्राण बच गए। अब कंप्यूटर बाबा और जो जैन करके जो धमकी दे रहे थे, जो फ़ोन कर रहे थे, वो लोग किसी भी समय मेरी हत्या कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट टाइम में भोपाल प्रदेश कार्यालय में आया हुआ हूँ माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी से मैं फरियाद करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से कंप्यूटर बाबा और उनके जो शार्प शूटर हैं उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद से कांग्रेस हमेशा उन्हें गद्दार बोलती आई है, पर हद तब हो गई जब कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पूरे सिंधिया घराने के साथ साथ माधव सिंधिया को भी गद्दार कह दिया। माधव सिंधिया को गद्दार कहने पर बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिवंगत नेता स्वर्गीय माधव सिंधिया के बारे में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री द्वारा जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए गए हैं वो घोर आपत्तिजनक है।
अत्यंत दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस में लंबा समय उन्होंने राजनीतिक तौर पर समर्पित किया, जिनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने का काम खुले संवाद में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से किया था, तारीफ की थी। अभी कुछ दिन पहले श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे कांग्रेस के नेता, और उन्हें गद्दार कहकर, माधवराव सिंधिया जी को गद्दार कहकर कांग्रेस ने अपने संस्कारों का परिचय दिया है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सोच की भर्त्सना करती है, निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी घृणित राजनीति को कभी किसी भी तौर पर जायज नहीं ठहराती कि कोई दिवंगत नेता के बारे में इस प्रकार की घटिया निर्लज्जता के साथ में विचार व्यक्त करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अब अपना आपा खो चुके हैं। गाली गलौज और दिवंगत नेताओं के बारे में भी इस प्रकार की सोच, जो दोगली सोच भी उनकी उजागर हो रही है, इसका किसी भी तौर पर तर्कसंगत और न्यायसंगत ठहराने। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मुरारीलाल दुबे और मीडिया प्रमुख के मिश्रा ने सिंधिया परिवार पर निरंतर लगाए जा रहे भूमि घोटाले में अपने वफादार कुत्ते की समाधि की भूमि को भी अवैध रूप से बेच दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। बता दें, मुरारीलाल दुबे और के मिश्रा ने सिंधिया परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सिंधिया परिवार ने अपने वफादार कुत्ते की मौत के बाद बनाई गई उसकी समाधि को भी बेच दिया है। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले भारतीय शब्दकोश के गद्दार शब्द को समझ ले कि गद्दार और गद्दारी क्या होती है, और यदि गद्दारी को लेकर विश्व स्तरीय कोई पुरस्कार यदि मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ सिंधिया खानदान को मिलना चाहिए, नोबेल पुरस्कार। जो कमलनाथ जी को गद्दार कह रहे हैं, वो पहले ये बता दें कि 1857 में आजादी के संग्राम में अंग्रेजों से मुखबिरी करने वाला परिवार कौन था? क्या वो राष्ट्रभक्त था? महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारी वीरांगना है, उनकी मौत का सौदागर कौन था? महात्मा गांधी की हत्या में प्रयुक्त रिवॉल्वर 606824 जो स्वचालित रिवॉल्वर थी, गोडसे को बॉम्बे की एक होटल में पहुंचाने वाला गद्दार परिवार कौन था? 1967 में एक निर्वाचित सरकार जो डीपी मिश्रा जी की थी, अपने व्यावसायिक हितों को लेकर उस सरकार को गिराने वाला गद्दार परिवार कौन था? और 2020 में मार्च में एक निर्वाचित सरकार जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जनता ने वोटों से बनाई थी, उसको नोटों के आधार पर खरीदकर भाजपा को सौंपने वाला गद्दार कौन है? भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम के तहत ग्वालियर में तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए 9 अक्टूबर को निर्वाचन की अधिसूचना जारी की गई है। निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों ने जारी की है। पहले दिन किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए नाम निर्देशन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। राजगढ़ जिले के सारंगपुर सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर सारंगपुर पुलिस टीम ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने सारंगपुर थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर दर्ज कर मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही करने के आदेश दिए थे। बता दें कि आरोपी युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो डालकर बदनाम करने की धमकी देता था। ये एक युवती ने जो गोपालपुरी की रहने वाली है, जो फरियादी है, और उसने रिपोर्ट किया था कि आरोपी उसके मोबाइल की डीपी चुराकर अश्लील फोटो डाल रहा है, जिससे उसका घर बर्बाद होने की कगार पे। उसने वरिष्ठ अधिकारी उसे भी मिली और यहाँ आया तो फरियादी युवती की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 478/2020 पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 354 IT एक्ट की भी धारा लगाई है।
और उसी परिप्रेक्ष्य में साइबर सेल की मदद से, उसी इमदाद से आरोपी तक पहुंचे और आरोपी को पकड़ा। आरोपी श्यामलाल पिता दुले सिंह कुंभकार 26 वर्ष निवासी नरवल जिला आगर को अरेस्ट आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है। अगर ये आरोपी साइबर सेल की मदद से और वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से और हम लोगों की मदद से नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित ही युवती का घर बर्बाद होता। बड़वानी खेतिया के समीप ग्राम टेमला में फिर एक बार लकड़बग्घों द्वारा 2 बकरियों का शिकार किया गया है। सप्ताह में यह तीसरी घटना है जब लकड़बग्घों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना तुरंत ही ग्राम सरपंच को दी गई। उनके द्वारा वन विभाग को सूचित किया गया कि वन विभाग से रेंजर मंगेश बुंदेला अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों ने वन विभाग से जंगली जानवर को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ग्राम टेमला में वन्य प्राणी लकड़बग्घे द्वारा 2 बकरियों का शिकार किया गया है। पशु मालिक का नाम है कालू सिंह थोबड़ा। और सर हफ्ते में ये दूसरी बार घटना हुई है सर सेम गांव में। हाँ, उस एरिया में लकड़बग्घे का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और विगत 3-4 दिन पहले भी 3 बकरियों का शिकार किया गया था लकड़बग्घे द्वारा और उनका लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत प्रकरण बना लिया गया है और उनको जो भी नियमानुसार मुआवजा है वो उनके खाते में प्रदाय किया जाएगा। और सर जैसे गांव वालों में थोड़ा भय व्याप्त है सर इस घटना से, तो सर वन विभाग द्वारा क्या कोशिशें की जा रही है सर? इसके लिए हमारे द्वारा लगातार उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और पूर्व में वन्य प्राणियों को तेंदुए को रेस्क्यू करके हमारे द्वारा अन्यत्र वन क्षेत्र में छोड़ा भी गया है। और सर वो अपनी टीम वहाँ रह सके ऐसा कुछ है सर, क्योंकि अभी उसी एरिया में मूवमेंट हो रहा है सर बार बार जंगली जानवर का मूवमेंट तो और भी एरिया में है, उस एरिया में भी है। ये दूसरी घटना है और हमारे स्टाफ द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और उसको रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के मध्य तीसरे मोर्चे यानी कि बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव में ताल ठोक दी है, जिसको लेकर सांवेर के बाजार चौक पर आयोजन आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों को जमकर निशाने में लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुवासरा विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कयामपुर में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो मंदसौर और नीमच जिले की वजह से बना हूं। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कहा कि उन्होंने पूरे राज्य को भ्रष्टाचार और बिचौलियों का केंद्र बना दिया था। अरे तुमने बेटियों के साथ गद्दारी की धोखा दिया। प्रदीप को कहते हो गद्दार? गद्दार तुम हो। 51,000 कह के शादी तो करवा दी, फेरे पड़वा दिए, एक ठेला नहीं दिया, एक ठेला नहीं दिया। बताओ धोखा है कि नहीं? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ धोखा है कि नहीं? कितने धोखे तुम्हारे दिखाए? एक्सीडेंट में मौत पे तुम 4 लाख देते थे, वो तुमने बंद कर दिए। हम इसलिए देते थे कि जवान आदमी अगर मर गया, परिवार का क्या होगा, 4 लाख मिल जाए तो परिवार की गाड़ी तो चल जाए। तुमने वो 4 लाख छुड़ा दिए। 60 साल से कम उम्र में संबल योजना वालों की मौत हो जाए तो 2 लाख देते थे, तुमने 2 लाख छुड़ा दिए। और गरीबों को अंतिम संस्कार के लिए 5,000 भिजवाता था, तुमने तो कफन के भी 5,000 छीन लिए। कमलनाथ कफन तक के 5,000। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।